परमेश्वर भला है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर के नाम से, यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रियो, और परमेश्वर की आंखें मेरे और आपकी ओर इस समय लगी हुई है। हालेलुया। वो इसलिए लगी हुई है क्योंकि वो तुम आपसे और मुझसे प्रेम करता है, और वो नहीं चाहता कि हम किसी भी विपत्ति का सामना करें। हालेलुया। परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकार मुझे और आपको दिया है। पृथ्वी का संपूर्ण धन मुझे और आपको दिया है। पृथ्वी की हर एक आशीष से मुझे और आपको उसने नवाजा है। लेकिन कलीसिया इन दिनों अपने शारीरिक और संसारिक अभिलाषाओं को पूर्ण करने में इतनी व्यस्त है कि जो पहले से ही हमको परमेश्वर ने दे दिया है, उसको पाने के लिए हम इस संसार में बड़ी तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। हालेलुया। आज का यह दिन मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषों के साथ लेकर आए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। कल हमने फिर एक बार भजन संहिता से कुछ अध्ययन किया था, और हम यहोवा यीरे के विषय में हम सीख रहे थे उत्पत्ति की पुस्तक से। और हमारा जो विषय है, दैट गॉड इज एबल टू प्रोवाइड, हाउ ही प्रोवाइड्स, व्हेन ही विल प्रोवाइड, हाउ ही विल प्रोवाइड, व्हाट टाइम ही विल प्रोवाइड, इसके विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और हमने इसके पहले भजन संहिता उसका 23 अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6 वचनों का अध्ययन किया, और कैसे परमेश्वर यहोवा रोही जो हमारा चरवाहा है, वो हमारी अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करता है, उस विषय में हमने अध्ययन किया। और मैंने कल आपको बताया था कि इन सारी आवश्यकताओं को एक ही नाम में परमेश्वर ने हमें पूर्ण करके दिया, और वो नाम है यहोवा यीरे, जो हमारी हर बातों का प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। मैन, और उसके विषय में कल हमने अध्ययन जब शुरू किया था, तो हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, हम यहोवा रोही और यहोवा यीरे के नाम का। और मैंने आपको कल बताया था उत्पत्ति की किताब का अध्ययन कल हमने शुरू किया था। आज हम उससे और आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले रोज़ के जैसे जैसे हम भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ते हैं, आज हम फिर एक बार भजन संहिता उसका वही अध्याय 27 अध्याय और उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। कल हमने भजन संहिता 27:4 पढ़ा था। आज हम भजन संहिता 27:5 का अध्ययन करेंगे। आमीन। आइए हम सब अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और फिर हम आगे के वचनों में जाएंगे। आज प्रभु और अद्भुत बातों को हमको बताने पर है, सो परमेश्वर से ग्रहण करने से पहले हम परमेश्वर का वचनों के द्वारा आदर करें। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। साम्स 27 वर्स 5। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को पढ़ने के लिए हम सबों को आशीष दे। प्रियो, कल हमने एक वचन पढ़ा था, चौथा वचन, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं, ताकि उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। और जब आप जिस स्थान पर आप है, उस स्थान पर जब आप यहोवा की ओर ध्यान लगा कर रखते हैं या यहोवा के भय में बने रहते हैं, तब परमेश्वर आपको वायदा करता है, तब वह विपत्ति के दिनों में आपको उसके मंडप में छिपा कर रखेगा। हालेलुया। और हम सब जानते हैं इस समय संसार में बड़ी विपत्ति आई है, बड़ी कठिनाई और परेशानियों का सामना संसार कर रहा है। केवल धर्मी नहीं, परंतु विधर्मी लोग हो गए, अन्य जाति लोग हैं, हर कोई उस भयंकर महामारी की चपेट में है। परंतु अगर आप यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाकर बैठे हुए हैं या प्रतीक्षा कर रहे हैं, यहोवा की बाट जो रहे हैं, तो विश्वास करें, इस विपत्ति के समय में परमेश्वर अपने मंडप में आपको छुपा कर रखेगा। हालेलुया। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो आपको छिपा लेगा। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। विपत्ति कितनी भी बड़ी हो, उस विपत्ति में इतनी ताकत नहीं है कि वो परमेश्वर के गुप्त स्थानों से आपको ढूंढ कर निकाल सके। हालेलुया। प्रियो, आइए इस समय हम फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद दें और हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचनों में जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय को फिर एक बार तुझे समर्पित करते हैं। अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को, अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तुझसे विनती करते हैं, तू आ और हमारे सब कुछ को अपने संपूर्ण नियंत्रण में ले। स्वर्गदूतों का बाड़ा मैं अपने लोगों के चारों ओर यीशु के नाम से लगाता हूँ। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से मैं खंडित करता हूँ राजा। और आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से तू हमें भरकर तैयार कर। ऐसी नम्र विनती में यीशु के नाम से तुझसे करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ
कल मुझे किसी का फ़ोन आया था जब मैंने कल प्रचार किया था कि किन 2 कारणों की वजह से अब्राहम तड़के उठा होगा। और एक ब्रदर का मुझे फ़ोन आया और वो मुझे बता रहे थे कि सर आपने जो मुझे बताया मैं एकदम कन्विंस हूँ उस बात से, क्योंकि कई बार अपने जीवन के अनुभवों से हम कई बातों को सीखते हैं ना। जब हम किसी ऐसे रास्ते पर निकलते हैं जहाँ पर बहुत तकलीफ़ होने वाली है या समस्या होने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी कोविड बहुत फैला हुआ है और हर पत्नी चाहती है कि उसका पति घर में बंधा हुआ रहे, घर में बना हुआ रहे, कहीं बाहर न जाए, कहीं उसको बीमारी ना हो जाए। दैट इज़ ऑल आउट ऑफ लव, आमेन। क्योंकि वो उससे प्रेम करती है, वो उसकी सुरक्षा चाहती है, इसीलिए वो कभी भी नहीं चाहेगी कि अननेसेसरीली उसके बच्चे, उसका पति या उसके घर के कोई भी लोग घर के बाहर अननेसेसरीली जाए और बीमारी को न्योता दे, आमेन। और उस वो मुझे ब्रदर उसी एग्जाम्पल को बता रहे थे और उन्होंने कहा कि जब वो कल रात को सो रहे थे तो परमेश्वर ने उनके जीवन में एक दर्शन को, जो उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा, आमेन। इसके पहले परमेश्वर ने दर्शनों के द्वारा स्वप्नों में उससे कभी बात नहीं की उस भाई से, लेकिन वो मुझे गवाही दे रहे थे कि परमेश्वर ने स्वप्नों में उन्हें दर्शन दिया और उन्हें बहुत सारी भेद की बातों को प्रकट किया। हालेलुया। जब आप गंभीरता से प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो आपको रोज़ प्रभु की वाणी सुनाई देगी, आपको रोज़ प्रभु स्वप्नों में और दर्शनों में बात करेगा, आपके साथ वो रोज़ घुमा फिरा करेगा, चलेगा, उठेगा, बैठेगा, जैसे वो अदन की वाटिका में आदम और हवा के साथ किया करता था। हालेलुया। प्रियो, हम अपने वचनों की ओर जा रहे हैं और जैसा मैंने आपको कल कहा कि उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका 3रा वचन जो हमने कल अध्ययन किया था कि अब्राहम तड़के सवेरे उठा, आमीन। 2 कारण मैंने आपको बताया। एक, वो परमेश्वर के वचन को आदर किया, उसे बिना समय गवाए उसके ऊपर उसने प्रोसेस करना शुरू कर दिया। दूसरा, वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर ने जो आज्ञा उसको दी है उसके बीच में उसके परिवार के, उसके आसपास के, उसके आस पड़ोस के, उसके पड़ोसी, उसके राज्य के लिए किसी भी बाधा को उत्पन्न करे, इसीलिए वो तड़के सवेरे उठकर चला गया, ऐसा वचन बताता है, आमीन। और जब मैं इस बात पर सोच रहा था कि जो परमेश्वर 10 आज्ञाओं में लिखता है कि तू खून नहीं करना, है ना। आप 10 आज्ञाएं जानते हैं क्या, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी नहीं जानता पूरी 10 आज्ञाएं, पर जब पढ़ते हैं तो उतना समय याद रहता है, कुछ कुछ चीज़ें याद है। और मुझे पूरी बाय हार्ट नहीं है कौन से ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर उन 10 आज्ञाओं में लिखता है तू खून नहीं करना। और मैं इस पर सोच रहा था कि प्रभु तू यहाँ तो लिखता है कि खून नहीं करना, तो ये कैसे भले पॉसिबल, हाउ कुड इट बी पॉसिबल दैट यू आर आस्किंग अब्राहम टू सैक्रिफाइस हिज ओन सन, आमीन। तू इधर तो कहता है बाबा कि तू खून नहीं करना और इधर तू खुद ही बलिदान करने के लिए, वो भी अपने सगे बेटे को बलिदान करने के लिए तू अब्राहम को मांग रहा है कि तेरे बेटे का बलिदान मुझे चाहिए। इट इज़ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, इजंट इट। ये बहुत ही दोनों अलग अलग बातें हैं ना, और बहुत एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। तू किसी का खून न करना, ये आज्ञा है, और फिर इधर वही परमेश्वर जो खून न करने के विषय में मूसा को लिखने के लिए कह रहा है, वही परमेश्वर अब्राहम से कुछ समय के बाद कह रहा है कि तू इसहाक को बलिदान कर, मैं इसहाक का बलिदान चाहता हूँ। तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि परमेश्वर तो अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है, आमीन। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा ही परमेश्वर, देन हाउ कुड इट बी पॉसिबल। मैं इस पर बहुत सोच रहा था, लेकिन बाद में मुझे कुछ उत्तर ही नहीं मिला। हालेलुया, आमीन। मैंने बहुत सोचा उसके ऊपर, मैं घुटनों पर आया, प्रार्थना की, प्रभु इसको मुझे रिवील कर, मुझे प्रकाशन दे, कि ऐसा क्यों तू बोलता है खून नहीं करना और तू बोलता है हाँ जाके तू उसका बलिदान दे। पर परमेश्वर ने मुझे एक वचन बताया जो उसने मूसा को कहा था। मैंने बहुत देर तक जब प्रार्थना की और बहुत समय इस उत्तर को ढूंढने में लगाया, परमेश्वर की वाणी मेरे दाहिने कान में आई और सुबह तकरीबन 3:30 पौने 4 का समय था। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अमित, मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, आमीन। इसीलिए हम उसको परमेश्वर कहते हैं, आमीन। वो हर बात को मनुष्य पर नहीं उंडेलता है, क्योंकि मनुष्य की सोच परमेश्वर की सोच से बहुत ही छोटी है, आमीन। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, हमारे सराउंडिंग्स के माहौल का हम पर असर होता है, तो क्या होता है, हम कई बार प्रभु हमको कुछ बातें बताता है तो हम उसको आत्मिक तौर पर नहीं, सांसारिक तौर पर ही पैरेलल कर देते हैं या जोड़ने की कोशिश करते हैं, आमीन। सो मैंने जब बहुत पूछा, प्रभु से बहुत पूछा, प्रभु ने मुझे कहा ज़्यादा लोड मत ले, मैं जो हूँ सो हूँ, आमीन। और क्योंकि
ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थे, ये वही कर सकता है जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। फिर मैंने उस पर ज़्यादा अपना दिमाग लगाया नहीं, क्योंकि कई बार मनुष्य मैनिपुलेशन में चला जाता है जब उसको जवाब नहीं मिलता है। हालेलुया। सो प्रभु ने मुझे कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि मुझे उस बात का उत्तर नहीं मिला कि तू खून न करना लिखता है और तू बोलता है तू इसहाक का बलिदान भी दे, तो कैसे पॉसिबल है। परमेश्वर ने कहा, इसीलिए मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की सोच जो है वो मनुष्य की सोच से बहुत ऊपर है, ये हम सब जानते हैं। आमीन। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसकी योजनाओं को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया। और जब उसकी इच्छा होती है तब वो अपने सेवकों पर उसको प्रकट करता है। हालेलुया। वो क्या करता है, वो आपके मांगने के अनुसार, आप के समय के अनुसार आपको कई बातें रिवील नहीं करता है। वो उसकी इच्छा और उसकी योजना के अनुसार आपके जीवन में कई बातों के भेदों को प्रकट करता है। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर अपने ही वचन के विरोध में कार्य कर रहा है क्या, अपने ही वचन के विरोध में वो हमारे ऊपर इस परेशानी को डाल रहा है क्या, वो अपने खुद के विरोध में काम करता है क्या। ऐसा कई बार हमारे जहन में ऐसी सोच आती है। आमीन। लेकिन जब कई बार आप बीमार होते हैं तो आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तूने मेरे लिए अपने पीठ पर कोड़े खाए ताकि मैं चंगाई में चल सकूं। प्रभु तेरा नाम यहोवा राफा है, जो तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम ये अंगीकार करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, क्योंकि हमको ये सिखाया गया है कि जब कभी भी तुम बीमार हो तो तुम यहोवा राफा को पुकारना ताकि वो तुम्हें चंगाई को दे सके। और हम उसको अंगीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, पर जितना ज़्यादा बोल रहे हैं उतनी ज़्यादा हमारी हालत खराब होती चली जाती है। हालेलुया। और एक समय में जाकर हमको ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं चंगाई को प्राप्त करूं। हालेलुया। जिस समय आपने ये सोच लिया, आपने मृत्यु को प्रोत्साहित कर दिया, ये हमेशा ध्यान में रखिए। हालेलुया। नेवर गिव अप इन योर लाइफ। कभी भी अपने आप को हार मत मानिए अपने जीवन में। कभी भी अंतिम समय तक, अंतिम पल तक परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। जो 4 दिन के लाजर को जीवित कर सकता है, उस परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए भी कोई भी बात असंभव नहीं है। आमीन। लेकिन जब हमें धन की ज़रूरत होती है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि तेरी आशीष के द्वारा मैं धन कमाऊँ, और पता चलता है हमारा कर्जा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक समय आता है हम प्रभु को भूल ही जाते हैं, हम धन्यवाद ही देना छोड़ देते हैं। आमीन। क्योंकि हम ये सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर वचन के अनुसार काम नहीं करता है। यार वो तो कहता है कि मैं धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि मैं धनी बन जाऊं। क्या प्रभु कुछ भी वचन लिखता है क्या? मैं यहाँ करोड़ों के लाखों के कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। तो हम ये अपने मन में ये सोच लेते हैं, ये ठान लेते हैं कि परमेश्वर स्वयं अपने वचन के विरोध में कार्य करता है। आमीन। क्योंकि ऐसा हम मनुष्य है, इसलिए हमारे जीवन में ये बातें होती है। जब मैं इस विषय को अध्ययन कर रहा था तो मुझे भी कुछ समय के लिए ऐसा लगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि मैं इसहाक के द्वारा राष्ट्रों को तैयार करूंगा। आमीन। आपने ये वचन में अध्ययन किया हुआ है पहले कि मैं इसहाक के द्वारा, अब्राहम के द्वारा वो बड़ी जाति को उत्पन्न करेगा, लेकिन इसहाक के द्वारा वो राष्ट्रों को तैयार करेगा। ऐसी भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र में कई बार लिखी हुई है इसहाक के बारे में। आने वाले समय में मैं आपको वचन के द्वारा प्रमाणित करके उसको बताऊंगा। और वही परमेश्वर इसहाक के बलिदान को मांग रहा है। तो क्या परमेश्वर स्वयं कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट दे रहा है क्या अपने वचन के विरोध में? यहाँ कुछ कह रहा है सहूलियत के अनुसार, वहां कुछ कह रहा है, तो काय का परमेश्वर है ना। क्योंकि हमको परमेश्वर के विषय में तो अध्ययन हमने ये किया है कि वो कभी बदलता नहीं है, वो अपने मार्गों से भटकता नहीं है, वो अपने लोगों से प्रेम करता है, वो लोगों को चंगाई देता है, उनकी कमी घटियों को भर देता है, वो यहोवा यीरे है। बहुत सारे वचन हमने सुने हैं, पर जब हम पर बीतती है, हम पर आती है, तो हमको लगता नहीं, शायद परमेश्वर वचन के विरोध में कार्य कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है इसहाक के द्वारा मैं राष्ट्र को उत्पन्न करूंगा, वही परमेश्वर इसहाक के बलिदान को मांग रहा है। हालेलुया। क्या ये विचार अब्राहम के मन में नहीं आया होगा क्या? मुझे आपके विषय में पता नहीं, परंतु मुझे ऐसा लगता है ज़रूर कुछ समय के लिए शैतान ने गेम किया होगा। हालेलुया। शैतान ने मैनिपुलेशन तो कुछ ना कुछ किया होगा अब्राहम के साथ। आमीन। परंतु आई सैल्यूट अब्राहम फॉर हिज फेथ, हिज लेवल ऑफ फेथ। हालेलुया। मैं अब्राहम को सलाम करता हूँ कि उसके विश्वास का जो स्तर था उसके लिए मैं उसको सलाम करता हूँ। हालेलुया। प्रियो,
राष्ट्रों को उत्पन्न करूंगा इसहाक के द्वारा, और इसहाक का बलिदान मांग रहा है। हाउ कुड इट बी पॉसिबल, है ना? कैसे ये संभव हो सकता है? आमेन। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अब्राहम ने इसहाक को बलिदान अगर कर दिया होता, अगर उस दिन ऐसा कांड हो जाता, अगर वो बलिदान हो जाता, अगर उसका जीवन समाप्त हो जाता, तो अब्राहम पहाड़ से उतरता था, अपने दो सेवकों और गधी के साथ वापस जाता था। बट वो जवाब क्या देता था अपनी पत्नी को कि मैं तेरे बेटे को सुबह सुबह इसलिए लेके गया था, उसको काटने का था, प्रभु ने बोला था उसको काट डाल, उसका बलिदान कर डाल। इसलिए वो अपने पास पड़ोस वालों को क्या जवाब देता, वो अपने इज़राइल की छावनी को क्या जवाब देता, वो अपने लोगों को क्या उत्तर देता? इस विषय में मैं बड़ी गंभीरता से सोचता रह गया कुछ समय के लिए, है ना, कि यार अगर इसहाक की बलि चढ़ जाती तो उसके बाद अब्राहम का क्या हाल होता। बाकी लोगों का तो जान दो, उसकी पत्नी उसका हाल कितना बेहाल कर देती। हालेलुया। और वो पड़ोसियों को, बाकी लोगों को क्या जवाब देता था? आमेन। इट डजेंट मेक एनी सेंस। ये बात कोई मायने ही नहीं रखती है ना, कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो परमेश्वर कई वर्षों के बाद एक पुत्र की उत्पत्ति को देता है, अपने वायदे को उनके जीवन में पूर्ण करता है, उसके बाद जब उसका पालन पोषण होता है, वो ये भी वायदा करता है कि मैं इसहाक के द्वारा राष्ट्रों को उत्पन्न करूंगा, और वही परमेश्वर बाद में कुछ समय के बाद बोलता है इसहाक को बलिदान चढ़ा। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? आमेन। समटाइम्स when God wants to show you his name and his ability, आप लोग लिख लीजिए, sometimes when God wants to show his new name to you and his ability to provide, he will put you in a situation that doesn't make any sense। हालेलुया। जब कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, जब परमेश्वर अपने एक नए नाम को आपके जीवन में देना चाहता है और अपनी योग्यता को आपके जीवन में दर्शाना चाहता है, तो वो आपको एक ऐसी परिस्थिति में लेकर जाता है जो कोई मायने ही नहीं रखती है, वो यूजलेस होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, आपको वो बहुत ही कठिन और असंभव लगती है। लेकिन वो समय होता है जब परमेश्वर एक नए नाम के साथ आपके सामने अपनी योग्यता को लेकर आता है। हालेलुया। ये वो परिस्थिति थी। परमेश्वर का आदर तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने किया, तो परमेश्वर ने उसी समय कुछ चिन्ह चमत्कार कुछ तो भी बता देना था अपना, कि फॉर एग्जाम्पल उनको जब आग की ओर लेकर आ रहे थे तो स्वर्गदूत का प्रकट होना, या पता नहीं माइकल आ जाता था उधर लड़ाई लड़ने के लिए, अरे शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर के साथ है, तुम कैसा उसके विरोध में है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम प्रभु के साथ लगे हैं ना, तो हमारे विरोध में कोई हानि नहीं होनी चाहिए, हमारे विरोध में कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जब जिस समय शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि नहीं, हम दंडवत नहीं करेंगे, भले ही तू हमें कोई भी प्रकार का दंड दे, उसी समय, क्योंकि अरे बाप रे, स्वर्ग के परमेश्वर ने कहना चाहिए था, क्या विश्वास योग्य सेवक है मेरे, जा माइकल, जाकर सबको संभाल ले तू। माइकल एक सेकंड में आता और नबूकदनेस्सर को भी खत्म कर देता है। परंतु परमेश्वर ने वैसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर एक नए नाम के साथ और अपनी योग्यता को उनके परिस्थिति से ऊपर स्थापित करने के लिए उनके साथ बना रहा। हालेलुया। अगर आज आप ऐसी किसी इसहाक जैसी परिस्थिति में है जहाँ पर आप बलिदान हो रहे हैं, विश्वास करें, यहोवा आपके साथ खड़ा है और आपकी परिस्थिति से अधिक महिमा में वो आपको लेकर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आमीन। प्रियो, उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसके 3, 4 और 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा उत्पत्ति 1 और 2, अब्राहम तड़के उठा और इसहाक को बलिदान के लिए लेकर गया। अब हम पढ़ेंगे 3, 4 और 5। आमीन। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसके 3, 4 और 5 वचन। आमीन। वचन कहता है, जो लोग इंग्लिश में अध्ययन कर रहे हैं, काइंडली ओपन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 वर्सेस 3, 4 एंड 5। वी विल रीड इट टुगेदर। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यहाँ लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। बड़ी गंभीरता से पढ़ना आप उत्पत्ति 22, 1, 2, 3, 4, 5 इन वचनों को 6, 7 मैं बताऊंगा आपको क्या अध्ययन करना है। आमीन। प्रियो, वचन कहता है यहाँ पर शायद अब्राहम को
खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है। आमीन। क्योंकि तड़के उठा, फिर वचन क्या कहता है, गदहे पर लकड़ी कस दी, अर्थात काठी कस ली, और क्या किया, उसने लकड़ी भी चीर ली होम बलि के लिए, जिस पर इसहाक को उसको लटकाना था या बांधना था या उसके ऊपर सुलाना था, वो लकड़ी को भी चीर लिया, काठी बांधी, लकड़ी की गठरी बांधी, और फिर वो अपने 2 सेवकों के साथ उस गदही को लेकर निकल गया और 3 दिन की यात्रा करता रहा। हालेलुया। जिसको मालूम हो कि मुझे प्रभु ने कहा है कि तू स्थान पर जा और अपने बच्चे को मार डालना, वो 3 दिन की यात्रा करता रहा, ऐसा वचन बताता है। वो एक्सक्यूज दे सकता था, प्रभु बहुत थक गया, अभी नहीं जाता, चल मैं वापस घर जाता हूँ, मैं बाद में जाऊँगा प्रभु, पता नहीं क्या क्या एक्सक्यूजेस अब्राहम देता। लेकिन वचन कहता है वो विश्वास योग्यता में बना रहा। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचनों में बने रहने के लिए, उसकी सेवकाई में बने और बढ़ने के लिए हमें विश्वास योग्यता में बने रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर अब्राहम खुद भी कंफ्यूज होगा, ऐसा मेरा सोचना है कि वो खुद भी कंफ्यूज होगा, क्या कर रहा है प्रभु, किधर लेकर जा रहा है, कुछ समझ नहीं रहा। बट लेट अस गो, वी विल सी व्हाट गॉड इज डूइंग। है मैं इस विचार के साथ, इस सकारात्मक विचार के साथ वो 3 दिन तक चलता रहा। बट उसके भले ही कुछ समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो ये तीनों वचनों में, बट देन ही स्टिल ओबेड गॉड इवन व्हेन इट डजंट मेक एनी सेंस इन हिज लाइफ। आमीन। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके जीवन में ये बात कोई मायने नहीं रख रही थी, कोई सेंस नहीं बनता था इस बात का कि जाकर अपने पुत्र को बलिदान करो। उसके बावजूद इतिहास इस बात की गवाही देता है, ही ओबेड द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई बार परमेश्वर आपको कुछ ऐसी बात करने के लिए बोलेगा जो आपके विचार से स्टुपिडिटी होगी, वो आपके विचार से मूर्ख बात होगी, क्या कुछ भी बोलता है, ऐसा होता क्या, बट स्टिल word says Abraham obeyed God. Hallelujah. Are you obeying God every day? क्या आज आप परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं क्या? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। क्या आप अपने कंफर्ट जोन से, जैसे अब्राहम अपने महल से, अपने सारे सुख सुविधाओं से निकलकर पैदल पैदल गया। अब्राहम गदही पर नहीं बैठा था, इसहाक गदही पर नहीं बैठा था, लकड़ी बांधी और वो होम बलि के लिए जो लकड़ियों की गठरी थी वो बांधी, तो और कहाँ बैठेंगे, बैठने को जगह ही नहीं थी। हालेलुया। सो क्या आज आप तैयार हो क्या अपने कंफर्ट जोन से निकलकर परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने में आगे बढ़ने के लिए? आमीन। ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिएगा। आमीन। क्योंकि अब्राहम का परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है, ये स्मरण रखिएगा। हालेलुया। प्रिय वचन यहाँ कहता है उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, स्टिल ही ओबेड द वर्ड ऑफ गॉड इवन दो इट डजंट मेक एनी सेंस। सब मूर्खतापूर्ण बातें उसके जीवन में उसको लग रही होगी, फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। आई सैल्यूट अब्राहम फॉर दिस, जो भी उसने कार्य किया उसके लिए मैं अब्राहम को सैल्यूट करता हूँ। और 5वां जो वचन है उसके लिए तो अब्राहम को 1000 टाइम सैल्यूट है ना। 5वां वचन हम फिर पढ़ेंगे, उसमें वो कहता है उसने अपने सेवकों से कहा गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके वापस लौट आएंगे। हालेलुया। वर्ड ऑफ फेथ। हालेलुया। इसके विषय में तो हम कई बार हजारों बार अध्ययन कर चुके हैं, है ना। ये जो उत्पत्ति 22 अध्याय है, इसमें मेरा पूरा विश्वास है आप अलग अलग सेवकों के द्वारा, सरमन्स के द्वारा, संदेशों के द्वारा आपने कई बार फेथ का उदाहरण देखा होगा। आमीन। और मैं उस फेथ के लिए अब्राहम को सैल्यूट करता हूँ। एक व्यक्ति जिसको ये पता है कि कुछ समय बाद उसके पुत्र का बलिदान उसे परमेश्वर को अर्पण करना है, ये उसको पता है, क्योंकि परमेश्वर कुछ छुपाता नहीं है। परमेश्वर ने उसको डे 1 को रिवील कर दिया था, जर्नी स्टार्ट होने से पहले। हालेलुया। आधे रास्ते में आने के बाद नहीं बताया, नहीं मैं तो तुझे इसलिए बुलाया था कि मेरे को अब्राहम का, इसहाक का बलिदान चाहिए। गॉड रिवील्ड एवरीथिंग वेरी क्लियरली इन हिज लाइफ। टुडे गॉड इज रिवीलिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता है कुछ समय के बाद मैं अपने पुत्र को उस वेदी पर लिटाकर परमेश्वर को अर्पण करने वाला हूँ, वो भला परमेश्वर की आराधना करने की सिचुएशन में कैसे हो सकता है? बहुत कॉमन चीज़ है ना, बहुत कॉमन सेंस है ये, जिसको आप सोचिए बड़ी गंभीरता से। मुझे पता है कि कुछ समय बाद मेरे जीवन में एक घोर और भयंकर विपत्ति आने वाली है, उसके बाद भी मैं कैसे नॉर्मल होकर परमेश्वर की आराधना कर सकता हूँ? आमीन। वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। अगर अब्राहम कर सकता है तो आप और मैं भी कर सकते हैं। आमीन। प्रियो, बहुत कठिन था,
उस वस्तु स्थिति में आप जब रियलिटी में जाकर अपने आप को अब्राहम या इसहाक की जगह पर रख कर देखेंगे ना, तो आप इमेजिन करें कि हाउ कुड इट बी पॉसिबल। मुझे पता है कि कुछ समय बाद मैं अपने बेटे का बलिदान कर रहा हूँ और उस समय मैं अपने सेवकों से कह रहा हूँ तुम लोग यहीं ठहरो, मैं और मेरा बेटा अर्थात यहाँ लड़का जाकर परमेश्वर को दंडवत अर्थात आराधना करके हम वापस आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उन दिनों में पहाड़ों पर आराधना होती थी। हालेलुया। कैसे संभव हो सकता है? हमेशा इस बात को आप याद रखिए प्रियो, जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, जब निराशा उदासी आती है और आपको ऐसा लगता है राइट नाउ आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू डू एनीथिंग, अब मैं ऐसी पोजीशन में परिस्थिति में नहीं हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, दैट इज द रियल वर्शिप टाइम। हालेलुया। बिकॉज ही इज अप टू समथिंग दैट यू did not previously know that he wants to reveal something great. हालेलुया। जब मैं नोट्स बना रहा था तो प्रभु ने मुझे इस बात को लिखने के लिए कहा और मैंने अपने डायरी में लिखा। जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो फिर एक बार बड़े ध्यान से सुने। When you feel that you are in a tough condition, you are in a difficult condition where you are not getting anything and you don't want to do anything, आपने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है, आप ऐसी परिस्थिति में है जब आप कुछ कर नहीं पा रहे या कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो समय होता है कि आप परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। बिकॉज उस समय जब आपको ऐसा लगता है कि परिस्थिति खराब है, जब आप उस विकट परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो उस समय परमेश्वर ऐसे कुछ कार्य को करने में व्यस्त हो जाता है। जस्ट बिकॉज आप उसकी आराधना कर रहे हैं, वो प्रसन्न है, तो वो प्रसन्नता के द्वारा आपके लिए ऐसा कुछ करता है जो आपके विनती और विचारों में तक नहीं आ सकता है। आमीन। आपकी सोच से बहुत बड़े महिमा के कार्य को करने में वो व्यस्त हो जाता है। हालेलुया। कल ही मुझे एक बहन का फोन आया था, हमारे कलीसिया की एक बहन है, और वो कह रही थी कि इन दिनों मेरा मन नहीं लगता है ब्रदर, घर में बहुत हालात ख़राब है, कोविड से काम नहीं है, कुछ नहीं है, घर में फैमिली में बहुत डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत तकलीफ़ चल रही है। तो मैंने उनको यही बात बताई कि सिस्टर, ये वो समय है जब आपको सबसे अधिक आराधना करने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि आराधना में ही छुटकारा और आराधना में ही चंगाई होती है। हालेलुया। हम गाते हैं, सब पता है हमको, बट परिस्थिति आती है तो शैतान हमको बरगला देता है। हालेलुया। मैंने उनको प्रोत्साहित किया और मैंने उन्हें इनकरेज किया। कल या परसों की बात है, शायद परसों की बात है, परसों उनका बर्थडे था, लेकिन उन्होंने मुझे जब बताई ये बात तो मैंने उनको इनकरेज किया, बोला सिस्टर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर आपकी वचन पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, प्रभु के साथ संगति करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो दिस इज द राइट टाइम टू वर्शिप द लॉर्ड। हालेलुया। और मैंने उनसे वायदा किया कि जब आप ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करेंगे तो आप के विनती और विचारों से कई अधिक ऊपर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस बात के द्वारा उस बहन को कायल किया और मेरा विश्वास है इस समय वो इस वचन को सुन रही है, प्रभु उसके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, ये वो समय होता है जब परमेश्वर प्रतीक्षा में होता है कि अब ये मेरी आराधना करेगा। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। हम आज का समय समाप्त हो रहा है, हम आज यहीं रुकेंगे, आगे कल हम फिर आगे के वचनों में बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, बिना भूले बोझ के साथ अपने पासबान और अपनी कलीसिया और अपने पासबान के परिवार के लिए प्रार्थना करें। आमीन। सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें, सैनिटाइजर से हाथ क्लीन करते रहे, ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल बाहर मत जाइए। टेक एन एडवांटेज टू सिट एंड टू टॉक विद द लॉर्ड। हालेलुया। ये कोविड का आप एडवांटेज उठाइए। उसको लग रहा है कि वो आप पर भारी है, पर आप उस पर भारी पड़ जाइए। जब आप घर में बैठे हैं, परमेश्वर की संगति में लगे रहिए और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में उतरते देखिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।